इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जिस ग्रंथ के आश्रम में हम आप राम चर्चा करेंगे, इनका नाम है श्री रामचरितमानस। भगवान के 5 प्रकार के अवतार हैं। अंशावतार, आवेशावतार, महापुरुषावतार, विशिष्टावतार और पूर्णावतार। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है, सज्जनों के, भागवत जनों के कल्याण हेतु भगवान तब तब विविध शरीर धारण करके अवतार लेते हैं। कभी कछुआ बनते हैं, कभी मत्स्य बनते हैं, कभी वाराह बनते हैं, कभी अंशों से आते हैं, कभी आवेश से आते हैं, कभी अति विशिष्ट स्वरूप में आते हैं। भगवान भक्तों के लिए आते हैं। सज्जनों की पीड़ा का भगवान हरण करते हैं। सज्जन बना न जाए, सज्जनता में रहा जाए। सज्जन बनते बनते जीव दुर्जनता में प्रवेश कर जाता है, इसलिए सज्जनता में रहने का अभ्यास हो। कारण भगवान विविध शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। सज्जन कौन है, इसकी मीमांसा आगे होगी कथाक्रम में। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में पूर्णावतार से आए। भगवान श्री राम त्रेता युग में 27वें कल्प के त्रेता युग में रामस्वरूप में आए। नाना विधि पुराणों में भेद है। हम तो ये समझें कि भगवान त्रेता युग में आए, रघुवंश में आए। भगवान उसी वंश में जाते हैं जहां औदार्य हो, उदारता हो, धर्मशीलता हो, धर्माचरण हो, सत्संग साधन हो, निर्मलता हो। भगवान उसी वंश में आते हैं। विविध शरीर धारण करके प्रभु आते हैं। उनमें एक अयोध्या जी में, भारतवर्ष में अयोध्या नगरी में श्री चक्रवर्ती महाराज के अंक से पुत्र स्वरूप में भगवान बड़ी अम्बा के अंक से पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, जिनका नाम भयाराम, अवतरित भय, प्रकट भय। भगवान नाना विधि लीलाएं करते हैं। भगत लोग उन्हीं लीलाओं को गान करके, दर्शन करके आनंद में आते हैं। नाम, गुण, लीला, धाम भगवान का, ये 4 भक्ति करने के निमित्त है, माध्यम है। उन्हीं परमात्मा श्री राम के चरित्र को पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस जी में संहारा है। परंतु बाबा कहते हैं, मैं नहीं ये रचा हूँ, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, तेहिते रामचरितमानस बर। शिव जी ने हृदय में बहुत भाव विचार करते हुए इस चरित्र का नाम रामचरितमानस रखा। मानस के अनेक अर्थ हैं। मानस माने हमारा आपका मानस, मानस माने स्वरूप से मानस, मानस माने समाज का मानस। जो मनुष्य मात्र है,
जो भी इस चरित्र को सुनेगा, गाएगा, समझेगा, गुनेगा, उसके जीवन में दिव्यत्व पधारेगा, दिव्यता आवेगी। जानकर मानकर, बूझकर, रहकर जो इस चरित्र का गान करेगा, सुनेगा, गुनेगा, समझेगा, रहेगा, उसमें दिव्यता अवश्य आएगी। ये चरित्र ही ऐसा अद्भुत है। कारण मेरे राम जी जैसा भाई नहीं, पुत्र नहीं, मित्र नहीं, पति नहीं, राजा नहीं, त्रेता द्वापर के पहले था। तब भी आज हम लोग राम जी के ही राज्य की परिकल्पना करते हैं, कोई और किसी के राज्य की परिकल्पना नहीं करता। भैया राज कैसा हो, तो राम राज्य जैसा हो। राम राज्य की विशेषता क्या थी? सब नर करहीं परस पर चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति रे। सब नर नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को वो अबुध न लक्षण, नहीं धरे। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीनहीन नहीं था, कोई कम बुद्धि वाला नहीं था, अथवा तो कोई अधर्म पथ पर गति करने वाला नहीं था। अबुद्ध, हीन बुद्धि कोई नहीं था, सब सुलक्षण संपन्न थे। सदलक्षण से विहीन कोई नहीं था। ये क्या? राम राज्य। अनुभव करेंगे आप, जब समाज, परिवार, व्यक्ति एक निश्चित मर्यादा और अनुशासन में चलते हैं तो सब तरफ, सब और सब जगह प्रसन्नता व्यक्त होती है। और सब अपने अपने मन की चलते हैं तो फिर तो भगवान रक्षक है। अनुशासन बहुत अनिवार्य है। अनुशासन का अर्थ यह है कि हम अनु माने स्वतःस्फूर्त शासन, हम अपने को ही शासन में रखें, इसको स्वशासन भी कहते हैं। मनुष्य का एक बड़ा मधुर स्वभाव है, वो शासक तो बनना चाहता है लेकिन अनुशासित नहीं रहना चाहता। उसकी बात सब माने, वो किसी की नहीं मानना चाहता। ऐसा कैसे होगा? हमारी बात सब माने, अच्छी बात, लेकिन भाई हम भी तो किसी की माने, तो किसकी मानेंगे? धर्म की। धर्म क्या कहता है हम उसकी बात माने। हम स्वतंत्र तो ठीक, स्वच्छंद नहीं रह सकते। हम स्वतंत्र हों, स्वच्छंद न हों, ये राम राज्य है।
लोगों ने दो परिभाषाएं अपने आप बिगाड़ ली है। जो मन करे सो करे, जो मन करे सो खावे, जो मन करे सो पहिरे, जब चाहे उठे, जब चाहे जावे, जब चाहे आवे। अरे भैया राम राज्य है, राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है। जिसके जीवन में कोई विधि नहीं है उसका जीवन राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। जीवन में स्वशासन हो, अनुशासन हो, मर्यादा हो, धर्म चिंतन हो, धर्म व्यवहार हो। हम क्या कर रहे हैं दूसरे को पता ना हो, हमको तो पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। ये राम राज्य है, सबके साथ। और ये बड़ा सरल है। हम क्या कर रहे हैं यदि ये पता चले तो व्यवस्था, नहीं तो अकाल, दुकाल। न जाने कब बरसे दुकाल, न जाने कब बरसात के समय सूखा पड़ जाए, कहते हैं भैया अकाल पड़ा है। क्यों? जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा। ये अकाल है। काल रहित तो हो गई व्यवस्था तो अकाल। इसी को लोग राम राज्य मान रखे हैं। परिभाषाएं हमने लिख रखी है। धर्म, धर्म इतना सरल है, क्या बताऊं आप, बहुत सरल है। लोग धर्म पथ पर न चल के अधर्म पथ पर चलना चाहते हैं और सुखी भी रहना चाहते हैं। संभव नहीं, असंभव। धर्म की चार परिभाषाएं दर्शन करिए। धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना,
तीन, सत्य पर चलना धर्म पथ है, परहित में लगे रहना धर्म पथ है। इन सब की अलग अलग परिभाषा है। अहिंसा का पालन करना धर्म पथ है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।